ओके स्टूडेंट, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की कंक्लूजन हमने पढ़े थे लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो बच्चों मैंने कहा था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन डोमिनेंस के बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। तो आज हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, यानी किन केस में लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई नहीं होगा, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। डोमिनेंस जो था उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। डोमिनेंस का मतलब था कि अगर हमारे पास दो पेरेंटल कैरेक्टर हैं तो F1 में केवल एक ही प्रोड्यूस होगा, यानी क्या बनेगा, टॉल। यानी अगर हमारे पास दो पेरेंटल कैरेक्टर हैं तो जब दो पेरेंटल कैरेक्टर में से एक पेरेंटल कैरेक्टर ही प्रोड्यूस होता है तो इसे हम कहते हैं डोमिनेंस। सीधी भाषा में समझिए। और डोमिनेंस का एविडेंस क्या था, 3:1 फिनोटाइप आना। जीनोटाइप की बात यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बात किसकी कर रहा हूँ, फिनोटाइप की। यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप क्या था, 3:1 था। यानी जब जब 3:1 आएगा मतलब क्या होगा, डोमिनेंस होगा। लेकिन अगर 3:1 नहीं आता है इसका मतलब डोमिनेंस नहीं है, उसकी जगह कुछ और हो रहा है। फाइनली मैं आपसे दो ओवरव्यू जल्दी जल्दी लेना चाहता हूँ। डोमिनेंस का मतलब क्या है, दो पेरेंटल कैरेक्टर में से केवल एक का प्रोड्यूस होना। दूसरी बात, फिनोटाइप का 3:1 आना। बात समझ आ गई बात। और ये दोनों केस जहाँ नहीं होंगे मतलब वहाँ डोमिनेंस अप्लाई नहीं हो रही है। क्लियर। तो अब एक्सेप्शन में आज हम पहला एक्सेप्शन देख रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस मैं सिर्फ समझाऊंगा, यहाँ पे लेक्चर है ना, नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा। अब देखो बच्चों, नाम से है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी डोमिनेंस पूरी तरह से नहीं हो रही। अब इधर देखो, मान लेते हैं कि ये एक पेरेंटल कैरेक्टर है रेड और ये एक पेरेंटल कैरेक्टर है वाइट। अब जब हम इनके बीच में क्रॉस कराएं तो ये बनेगी F1 बनेगी। अब अगर डोमिनेंस होती तो बताओ ये क्या होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था, लेकिन ये हो रहा है पिंक। अब आप बताइए मुझे कि ना तो ये पेरेंट डोमिनेंट है ना ये पेरेंट डोमिनेंट है, कुछ नया ही कैरेक्टर बन गया है। इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट यानी कोई भी कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, कुछ नया ही कैरेक्टर बनता है, इसे कहते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बात समझ आई। डोमिनेंस में क्या था, एक कैरेक्टर डोमिनेंट था दूसरा नहीं था, यानी एक तो प्रोड्यूस हो रहा था ना, क्लियर हुआ। जबकि इसमें क्या है, दोनों ही कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं हो रहे, जबकि उनकी रिएक्शन से कोई नया ही कैरेक्टर बन रहा है। तो जब दोनों पेरेंटल कैरेक्टर अपनी डोमिनेंसी नहीं शो करते हैं तो इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बात समझ आ गई। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझाया था कार्ल कोरेंस ने, ठीक है, 1903 में। क्लियर हुआ। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्लियर हो गई ना आपको। अब इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल जो है वो एक तो है मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं ना इसके। इसका फ्लावर कलर एग्जाम्पल याद रखो। दूसरा आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन प्लांट, या इसे कहते हैं एंटीराइनम मेजस, या इसे कहते हैं डॉग फ्लावर, ठीक है, इसके फ्लावर का कलर। तीसरा एग्जाम्पल आप यहाँ ले सकते हो, वही बात है बच्चों, पी की सीड शेप। मैंने बताया था ना वो कैरेक्टर के अंदर आपको कि वो मेंडल ने डोमिनेंसी मानी थी, जबकि वो डोमिनेंसी नहीं थी, वो क्या थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का एग्जाम्पल था वो। क्लियर हुआ। जैसे ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझ आए एकदम अच्छे से। ये एग्जाम्पल याद रखना आप, तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्लियर। अब देखो अपन इसको कर भी लेते हैं। देखो, तो जब हमने सपोज करो कि हमने एंटीराइनम मेजस का एक फ्लावर लिया रेड और एक फ्लावर है वाइट, F1 क्या बनी, पिंक। अब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे RR क्रॉस विद RR, तो वही चेकर बोर्ड बनाएंगे। तो जब हम चेकर बोर्ड बनाएंगे तो बच्चों इधर गैमेट लिखेंगे RR और इधर गैमेट लिखेंगे RR। क्लियर। तो ये क्या बनेगा, RR, यानी क्या बनेगा, रेड। RR, अब ये रेड नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, पिंक। RR, ये भी क्या बनेगा, पिंक। और ये दोनों स्मॉल r क्या बनेंगे, वाइट। अब जरा बच्चों ये F2 हो गई। अब बच्चों इसका फिनोटाइप बताओ क्या आएगा। इसका फिनोटाइप देखो क्या आया,
1 रेड 2 पिंक 1 वाइट, यानी क्या रेशो आया 1:2:1। जीनोटाइप कभी नहीं बदलेगा बेटा, इसलिए मैंने शुरू में बात की थी कि हम बात केवल फिनोटाइप की कर रहे हैं। समझ आया एकदम अच्छे से। जीनोटाइप तो यही मोनो हाइब्रिड का था, यही इसका है। बात क्लियर है। अब मुझे आप ये बताइए, क्या दोनों पेरेंट में से कोई एक कैरेक्टर डोमिनेट रहा? नहीं, तो ये क्या हो गई इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या 3:1 आया? नहीं। क्या आया 1:2:1 आया, तो ये डोमिनेंस ही नहीं है। अब एक और बेहतरीन क्वेश्चन कि जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा तो फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों बराबर होंगे। ध्यान रखना, मैं जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ उनका ध्यान रखा करो आप, है ना। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में फिनोटाइप इज इक्वल टू जीनोटाइप। बात समझ आ गई एकदम अच्छे से, ध्यान रखिएगा ये बात। और तीनों एग्जाम्पल क्लियर है आपको। इसी तरह देखो बच्चों की सीड शेप की बात करते हैं। देखो अपन ले लेते हैं, ये राउंड सीड शेप है, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और ये रिंकल्ड है, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मेंडल ने कहा था कि ये राउंड बना, नहीं, लेकिन ये क्या बना है इंटरमीडिएट बना है। क्या बना है ये इंटरमीडिएट बना है। तो वही बात है, जब इसका भी आगे क्रॉस कराओगे तो फिनोटाइप क्या आएगा आपके पास 1:2:1, ये फिनोटाइप आएगा, ठीक है। और जीनोटाइप भी क्या आएगा 1:2:1, क्योंकि ये दोनों बराबर आएंगे। बात समझ आई कि नहीं आई आपको एकदम अच्छे से? कोई डाउट किसी तरह का? तो ये थी बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो डोमिनेंस का ये एक्सेप्शन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस। अब नाम से देखो, को मतलब साथ में, डोमिनेंस मतलब दोनों एक साथ डोमिनेंट होंगे भाई। देखो अब बताओ, डोमिनेंस में क्या था, एक पेरेंट का कैरेक्टर आ रहा था। बात समझ आ गई। इनकम्प्लीट में क्या था, दोनों ही नहीं आ रहे थे, कुछ नया बन रहा था। को डोमिनेंस में क्या होगा देखिए, पहले एग्जाम्पल कर से समझाता हूँ, फिर अच्छे से समझ आएगा आपको। देखो देखो जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैटल कोट कलर, इसका एग्जाम्पल है को डोमिनेंस का। अब देखो इसका एग्जाम्पल से समझिए, एक रेड कलर की कैटल है, एक वाइट कलर की कैटल है। गाय देखिए ना, रेड कलर की और वाइट कलर की। क्रॉस अगर होता है तो ये क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए ना डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पिंक होना चाहिए, नहीं, ये होता है रॉन कलर। अब रॉन कलर क्या है, आपने कोई ऐसी गाय भी देखी होगी जिसमें रेड कलर में, सॉरी वाइट कलर में रेड रेड स्पॉट हो, या रेड कलर में वाइट स्पॉट हो। कहने का मतलब इसमें दोनों आ रहा है, रेडिश कलर भी आ रहा है और वाइट कलर भी आ रहा है, यानी दोनों ही पेरेंट यहाँ पर डोमिनेंसी शो कर रहे हैं। रॉन का मतलब रेड भी कलर आता है और वाइट भी आता है, तो इसे कहते हैं को डोमिनेंस। तो जब दोनों ही पेरेंटल कैरेक्टर अपना प्रभाव दिखाएं तो वो को डोमिनेंस, जब दोनों ही ना दिखाएं तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और जब एक अपना प्रभाव दिखाए तो वो डोमिनेंस। भाई अब तो समझ जाओ, समझ आया एकदम अच्छे से। अब क्या होता है बच्चों की, अपन इसका भी आगे देखो क्रॉस कराते हैं, वही चेकर बोर्ड बनाते हैं, क्या आएगा वो तो देखते हैं अभी, ठीक है। इधर मेल इधर फीमेल, आर 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 आर, ये क्या हो गया बच्चों रेड, ये क्या हो गया बच्चों रॉन, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों रॉन, और ये क्या हो जाएगा बच्चों वाइट। बात समझ आई। अब इसका फिनोटाइप बताइए फटाफट, शाबाश। अरे भाई जल्दी चलो ना थोड़ा, फिनोटाइप क्या रहेगा बताओ जरा, रेड, और ये क्या हो गया रॉन, और ये क्या हो गया वाइट, यानी 1:2:1। और जीनोटाइप भी क्या आएगा बच्चों इसका, जीनोटाइप क्या रहेगा, वो भी 1:2:1। फिर वंस अगेन वेरी इंटरेस्टिंग कि इसमें भी फिनोटाइप इक्वल टू जीनोटाइप। अब बताइए क्या 3:1 आया, नहीं, इसका मतलब ये डोमिनेंस का अपवाद है। अब लेकिन देखो 1:2:1 तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी आता है और को डोमिनेंस का भी आता है, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में, इसमें दोनों पेरेंटल कैरेक्टर प्रोड्यूस हो रहे हैं और इसमें दोनों ही नहीं हो रहे थे, उसकी जगह कोई नया बन रहा था। बात समझ आ गई। तो इसका एग्जाम्पल एक तो आप याद रखना कैटल कोट कलर, एक इसका एग्जाम्पल याद रखना आप सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अब सिकल सेल एनीमिया ध्यान रखना, ये प्लियोट्रॉफी का भी एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं करा ही देता हूँ। ये प्लियोट्रॉफी का भी एग्जाम्पल है, ये कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है, क्लियर, और ये लेथल जीन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है।
लेथल जीन रिएक्शन अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको। प्लियोट्रॉफी तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी ना, जब एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर बनाए तो वो क्या होता है, प्लियोट्रॉफी होता है। क्लियर हुआ? ये कोडोमिनेंस भी है और ये लेथल जीन रिएक्शन भी है। जैसे मैं इसको सॉल्व भी करा देता हूँ। एक ये जीनोटाइप है HbA, इस तरह का Hb मतलब हीमोग्लोबिन, ऐसा जिनमें जीनोटाइप होगा उनका नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा। HbA HbS ये एबनॉर्मल होंगे। क्लियर? मतलब कैरियर होंगे, मतलब इनका नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं होगा। एक होता है HbS HbS SS दोनों, तो ये सिकल सेल्ड होगा, यानी RBC सिकल टाइप की हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और ये डिसऑर्डर है और इसमें डेथ हो सकती है। तो ये देखो डेथ हो सकती है यानी लेथल जीन रिएक्शन हो गई। एक जीन कई कैरेक्टर बना रहा है, देखो वो नॉर्मल भी है, एबनॉर्मल भी है, सिकल सेल भी है, तो ये प्लियोट्रॉफी हो गई। और इसमें कोडोमिनेंसी आती है, देखो जब A और S दोनों साथ में आते हैं तो ऐसा नहीं कि A अपना प्रभाव दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि S अपना प्रभाव दिखा रहा है, क्योंकि S प्रभाव दिखाता तो सिकल सेल यानी डेथ हो जाती, A होता तो नॉर्मल होता, जबकि ये क्या है, एबनॉर्मल है, मतलब ये दोनों ही अपना मिक्स प्रभाव दिखा रहे हैं। बताओ समझ आया एकदम अच्छे से? कोई डाउट बेटा किसी तरह का? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैं वेरी इंपॉर्टेंट कर देता हूँ बच्चों इसको। ठीक है, क्लियर हुआ? इसका 2 एग्जाम्पल दे दिए ना मैंने आपको, इसका एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। सारा नहीं बच्चों, ध्यान रखना, मैं जो बात लिखूं वही ध्यान रखना। ह्यूमन का AB ब्लड ग्रुप, केवल AB ब्लड ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, ओनली AB ब्लड ग्रुप ओनली। देखो कैसे कि मान लेते हैं कि कोई A ब्लड ग्रुप का पर्सन है, मान लेते हैं कि कोई B ब्लड ग्रुप का पर्सन है। अब इनमें अगर हम क्रॉस कराते हैं तो ये क्या बनता है, ये बनता है, यानी इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, AB। यानी इसमें A एंटीजन भी है, B एंटीजन भी है, यानी दोनों के कैरेक्टर है, तो ये क्या हो गया, कोडोमिनेंसी का एग्जाम्पल हो गया। बताओ समझ आ गया? दोनों एंटीजन है ना, इसमें A एंटीजन भी है और B एंटीजन भी है, यानी इसकी RBC अगर होगी तो इसकी RBC पर A एंटीजन भी होगा और इसकी RBC पर B एंटीजन भी होगा, जबकि इसकी RBC पर केवल क्या था, A एंटीजन था, इसकी RBC पर केवल क्या था, B एंटीजन था। लेकिन इस पर्सन की RBC पर दोनों एंटीजन है, मतलब इसने भी अपना प्रभाव दिखाया और इसने भी, यानी दोनों ने अपनी डोमिनेंसी दी है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको एकदम अच्छे से? क्लियर हुआ बच्चों एकदम अच्छे से? तो ये था आपका कोडोमिनेंस। ठीक है, अब इसके बाद एक और जो है अपने तीसरा पॉइंट पढ़ाते हैं आपको, जो डोमिनेंस का अपवाद है, वो आता है मल्टीपल एलील रिएक्शन। मल्टीपल एलील रिएक्शन। अब देखो बच्चों, मल्टीपल एलील मैंने टर्मिनोलॉजी में पढ़ाया था आपको। सामान्यतः एक जीन के कितने एलील होते हैं, 2 होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था कैपिटल T और क्या पढ़ा था आपने, स्मॉल t, यानी एक जीन के कितने एलील है बताओ, 2। लेकिन अगर एक जीन के मोर देन 2 एलील हैं, 2 तक तो नॉर्मल है ना भाई, 2 से ज़्यादा है तो इसे अपन कहते हैं मल्टीपल एलील। समझ आ गया? कोई डाउट बेटा किसी तरह का? अब देखो इस पर एक बार नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी मैं बता देता हूँ साथ में। मल्टीपल एलील कहाँ पाए जाते हैं, ये प्रश्न आया था। मल्टीपल एलील होमोलोगस क्रोमोजोम पर ही होते हैं, ये ध्यान रखना, क्रोमोजोम पर होते हैं, अलग अलग क्रोमोजोम पर नहीं होते। होमोलोगस यानी एक ही जैसे क्रोमोजोम पर होते हैं और सेम लोकस पर होते हैं। लोकस यानी लोकस क्या होता है बच्चों, क्रोमोजोम का वो स्थान जहाँ पर जीन प्रेजेंट है। तो मल्टीपल एलील के बारे में ये प्रश्न ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल एलील कहाँ पाए जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम यानी सेम क्रोमोजोम और सेम लोकस पर पाए जाते हैं, डिफरेंट लोकस पर नहीं पाए जाते, उसी जगह पाए जाते हैं सारे। क्लियर हुआ? तीसरी बात, मल्टीपल एलील पॉपुलेशन का कैरेक्टर है, पॉपुलेशन कैरेक्टर है, नॉट इंडिविजुअल कैरेक्टर। इंडिविजुअल कैरेक्टर। एक बात बताओ बच्चों, मल्टीपल एलील का मतलब है बहुत सारे एलील, तो बहुत सारे एलील एक आदमी में थोड़ी आ सकते हैं।
अब ऐसा थोड़ी है कि मेरा ए ब्लड ग्रुप ही होगा, मेरा बी भी होगा, मेरा ए बी भी होगा, मेरा ओ भी होगा, ऐसा तो संभव नहीं है ना। मेरा या तो ए होगा या बी होगा। तो मल्टीपल एलील एक आदमी में नहीं हो सकते। मल्टीपल एलील किसका कैरेक्टर है? पॉपुलेशन का। बात समझ आ गई एकदम अच्छे से, कोई डाउट किसी तरह का? मल्टीपल एलील जब भी होगा तो ये कोडोमिनेंसी भी शो करता है। मैं बता देता हूँ, मल्टीपल एलील की रिएक्शन में डोमिनेंसी भी होती है, कोडोमिनेंस भी देखने को मिल सकता है आपको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी देखने को मिल सकता है आपको इसमें क्वांटिटिव इनहेरिटेंस भी देखने को मिलती है, जो मैं आगे आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा। क्वांटिटिव इनहेरिटेंस भी देखने को मिलेगी। आप यूँ समझिए कि मैं आपको ये आगे नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, मतलब मल्टीपल एलील कोई एक तरह का इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो नहीं करता। इसमें डोमिनेंसी भी हो सकती है, कोडोमिनेंसी भी, इनकम्प्लीट भी, पॉलीजेनिक भी। क्लियर हुआ? अच्छा, अब आप मुझसे एक सवाल पूछिए कि सर कोई भी जीन था एक, उसके 2 एलील थे सर, एक सपोज करो ए था और एक सपोज करते हैं ए, तो सर मल्टीपल एलील कैसे बन गए? तो मल्टीपल एलील बनते हैं बच्चों म्यूटेशन से। मल्टीपल एलील किससे बनते हैं? म्यूटेशन से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ए में म्यूटेशन हुआ तो ए डैश बन गया, ए डैश में म्यूटेशन हुआ ए डबल डैश बन गया। तो बताओ एक जीन के एलील कई सारे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? यानी मल्टीपल एलील का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? बाय म्यूटेशन। और म्यूटेशन से जो एलील बनते हैं वो मैंने आपको बताया था डोमिनेंसी वाले चैप्टर में कि म्यूटेशन से बनने वाले एलील मोस्टली रिसेसिव होते हैं। क्या होते हैं? दोबारा बताओ। रिसेसिव होते हैं। क्लियर हुआ? अब मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल पढ़ लो बच्चों। मल्टीपल एलील का एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन का ब्लड ग्रुप, इसको ध्यान से समझ लो बच्चों। ह्यूमन ब्लड ग्रुप एबीओ टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। 11th में पढ़ाया था मैंने आपको, ध्यान से अगर आपने पढ़ा है। अब ये एबीओ टाइप क्या है? ये 3 एलील है, ए एलील, बी एलील और ओ एलील। अब आप बताइए बच्चों, 1 से 2 से ज़्यादा एलील है ना, तो फिर ये किसका एग्जाम्पल हो गया? मल्टीपल एलील का हो गया। ह्यूमन ब्लड ग्रुप कंट्रोल्ड बाय 1 जीन, एक जीन से कंट्रोल होता है। 3 एलील होते हैं। सुन रहे हो? एक जीन से कंट्रोल होता है। एलील कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? ए, बी और ओ। इसके बच्चों 4 फिनोटाइप हैं और 6 जीनोटाइप हैं। एज इट इज बच्चों, ये AIPMT में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ये भी क्वेश्चन आया किस टाइप का? एबीओ टाइप का। कितने जीन से कंट्रोल होता है? 1 जीन से। एलील कितने हैं? 3। फिनोटाइप कितने हैं? 4। जीनोटाइप कितने हैं? 6। देखो मैं आपको बता देता हूँ। 3 एलील कौन कौन से हो गए? ए, बी और ओ। 4 फिनोटाइप कौन से हो गए? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप का पर्सन और ओ ब्लड ग्रुप का पर्सन। तो 4 फिनोटाइप हो गए ना। जीनोटाइप 6 कैसे हो गए? देखो, IA, IA ये वाला हो गया एक। तो आई सिंबल यूज करते हैं अपन, ठीक है ना। इसका हेट्रोजाइगस भी बन सकता है, ये हेट्रोजाइगस। IB, इसका हेट्रोजाइगस भी बन सकता है। IA, IB और II, या फिर इसे लिखते हैं IO, इस तरह से। तो अब बताओ कितने जीनोटाइप बन गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये तो एक ही बात है। क्लियर हुआ? तो कितने जीनोटाइप संभव है? 6। फिनोटाइप कितने हैं? 4। एलील कितने हैं? 3। बात समझ आई कि नहीं आई? एक और मैं आपको बताता हूँ। ये तो एक छोटा एग्जाम्पल था बच्चों, लेकिन अगर आपको कभी भी कोई देखे कि आपको कह दिया जाए कि एक जीन के 15 एलील है, बताओ जीनोटाइप कितने बनेंगे? अब बैठ के सोचते रहो, है ना। क्वेश्चन करने में तो आधा मिनट भी मिलता है मुश्किल से पेपर के अंदर, नीट में, है ना। तो मल्टीपल एलील में तो कितने ही एलील हो सकते हैं ना। तो देखो मल्टीपल एलील जो है, इसके अगर आपको जीनोटाइप निकालने पड़ जाए तो इसका एक फॉर्मूला होता है NN+1/2। ध्यान रखना, ये n क्या है? n है नंबर ऑफ एलील, नंबर ऑफ एलील। तो अब देखो यहाँ ब्लड ग्रुप वाले में देख लो आप, कितने एलील थे? 3। 3+1/2, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो 12, 6 हो गया ना, ये देखो 6।
अब बताओ जीनोटाइप कितने बने, बताओ 6 बने। अब कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि हेट्रोजाइगस एलील बताओ, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप बताने हैं आपको, तो फॉर्मूला लगेगा n(n-1/2). तो देखो ज़रा 3(3-1/2) कितने हो गए बेटा, कितने हो गए 3। अब देखो इसमें हेट्रोजाइगस 3 है क्या, देखो 1 2 और ये देखो ये भी हेट्रोजाइगस है। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। बाकी देखो ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये तो चलो छोटा एग्जाम्पल था जिसमें 3 एलील थे। आप क्वेश्चन वाले 15 एलील बोल दे तो फिर वहाँ कैसे आप क्या बनाते रहोगे, नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाओ और कैलकुलेट करो। समझ आ गया एकदम अच्छे से। मल्टीपल एलील जो है इसका आपको एक और एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूँ। मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। रैबिट का कोट कलर, ये एग्जांपल ले लो। अब देखो रैबिट के कोट कलर में क्या होता है, एक कलर होता है अगाउटी, अगाउटी, इसका सिंबल है बड़ा सी, ये उसका डोमिनेंट एलील है। एक होता है कलरलेस, ये हो गया छोटा सी, ये रिसेसिव है। वास्तव में तो 2 ही थे, लेकिन म्यूटेशन होने से एक बना चिनचिला, चिनचिला कलर, इसको CH से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बना हिमालयन, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान रखना बच्चों, इसमें देखो C डोमिनेंट होगा, फिर CH, फिर CH और फिर स्मॉल c। यानी जब C और CH साथ में आएगा, यानी चिनचिला और अगाउटी साथ में आएगा तो डोमिनेंट कौन होगा, अगाउटी होगा। लेकिन जब चिनचिला और हिमालयन साथ में आएंगे तो डोमिनेंट कौन होगा, चिनचिला होगा। लेकिन जब कलरलेस और हिमालयन साथ में आएगा तो डोमिनेंट कौन होगा, हिमालयन आएगा। समझ आ गया एकदम अच्छे से। ये इनका डोमिनेंसी सीक्वेंस है, याद रखना। अब आपसे कोई पूछ ले कि इसके जीनोटाइप बताओ, तो फॉर्मूला लगाओ n(n+1/2). n कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 एलील है ना, तो 4 4 + 1/2, 5 20, यानी इनके जीनोटाइप कितने बन गए बेटा, 10 जीनोटाइप बन गए। क्लियर हुआ। कौन किस पर डोमिनेंट है ये भी बात ध्यान में रखिएगा आप, है ना। अच्छा आपको पूछा, बोला गया हेट्रोजाइगस बताओ, तो देखो क्या है 4 - 1/2, कितने हो जाएंगे बच्चों, 6 हो जाएंगे क्या, हाँ 6 हेट्रोजाइगस आ जाएंगे इसके। ये इसका हेट्रोजाइगस आ गया, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप आ गए इसके, और ये इसके टोटल जीनोटाइप आ गए। तो टोटल कितने थे, 10, और हेट्रोजाइगस कितने बने, 6। ठीक है। तो कोडोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और मल्टीपल रिएक्शन, ये अपवाद हो गए किसके, डोमिनेंसी के। नंबर 4 प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी मैंने आपको बताया था ना, जब एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर बनाए, है ना, एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर अगर बना रहा है तो इसे हम प्लियोट्रॉफी कहते हैं। पढ़ा चुका मैं आपको। और इसका एक ही एग्जांपल देना है आपको, क्या बताओ, सिकल सेल एनीमिया, जो याद रखना है। हालांकि मैंने फिनाइलकीटोन्यूरिया भी आपको बताया था। क्लियर हुआ। सो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ डोमिनेंस। ओके, ठीक है बच्चों, नोट्स में सेंड कर दूंगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।